तो सर कल हम लोग जहाँ तक किए थे वो हम लोग क्या गए थे एवरेज का, यानी कि मीन का, मतलब मीन बोला जाए या फिर मतलब क्या सर आपका एवरेज बोला जाए, तो मतलब बात मतलब क्या होता है, ये होता है। लेकिन अब से हम लोग मतलब क्या करेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे, है ना। हाँ। तो आपको जो पहले एग्जांपल दिए थे कि अगर पता करना है क्लास का परफॉर्मेंस क्या है, तो एक अच्छा स्टूडेंट को खड़ा करके अगर उसका मार्क्स बताएंगे तो ये मतलब क्या सर आपका प्रॉपर मेथड, ये मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट मतलब क्या सर अच्छा परफॉर्म किया। और कोई अगर ख़राब स्टूडेंट को उठा के उससे बोलेंगे मार्क्स कितना है बताओ, तो वो भी क्लास का परफॉर्मेंस आपको मतलब क्या हो रहा है नहीं बता रहा है। क्लास किस तरह परफॉर्म किया अगर आपको वाकई में जानना है तो आपको सारा स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा, उठा के मतलब सारा स्टूडेंट का मतलब जो है मार्क्स का सम करना पड़ेगा, और उसके बाद जितना स्टूडेंट था उससे मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके जो नंबर आता है, जिस नंबर को एवरेज बोला जाता है, मीन बोला जाता है, वो बताएगा कि क्लास का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा था। हाँ। बात सुनना है सर आपका ना। हाँ। तो क्लास का परफॉर्मेंस अगर मतलब क्या सर आपका 50 के ऊपर होता है तो माना जाता है चलो इट्स गुड, 50 के नीचे अगर होता है तो माना जाता है क्या सर आपका इट्स बिलो एवरेज, है ना। ये बात सुनना है सर आपका ना। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें तो क्या था आपका 5 स्टूडेंट था, तो वो करना मतलब क्या था आपका रीजनेबल था कि सारा स्टूडेंट को उठाइए और उठा के बोलिए कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स है बताओ, है ना। उसके बाद सब करके 5 से डिवाइड कर देना है। लेकिन यहाँ तो 30 स्टूडेंट है, और जब 30 स्टूडेंट्स है तो 30 को उठा के मतलब जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मतलब प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल ये पता करना चाहता है कि कितना क्लास में मतलब क्लास अच्छा परफॉर्म किया या फिर बुरा परफॉर्म किया, है ना। क्लास का स्टेटस जो है वो मतलब यार क्या है। तो प्रिंसिपल के पास वैसे ही मतलब क्या होता है, टाइम नहीं रहता है ना। तो इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा ना वो। तो क्या पता है, वो बोला कि 0 से लेके मतलब 30 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, और स्टूडेंट कितना था सर आपका 30 था। तो वो मतलब क्या किया ना, बोला 0 से लेके 10 तक कितना का आया है मार्क्स, तो कोई हाथ नहीं उठाया, मतलब यहाँ पे 0 कैंडिडेट है। हाँ। तो इसलिए मतलब जो है रेंज में आया नहीं वो वाला। फिर बोला 10 से लेके 25 तक कितना का आया, तो 2 आदमी हाथ उठाया। फिर पूछा कि मतलब जो है 25 से लेके जो है ना 40 तक कितना का आया, तो मतलब 3 आदमी हाथ उठाया। फिर पूछा मतलब जो 40 से लेके 45 तक, 40 से लेके 55 तक मतलब 40 to 55 कितना आदमी का मार्क्स आया, तो 7 आदमी हाथ उठाया। फिर पूछा कि मतलब जो है ना 55 से 70, उसी तरह 6 आदमी हाथ उठाया। 70 to 85 6 आदमी हाथ उठाया। 85 तो मतलब क्या सर आपका 6 आदमी हाथ उठाया। तो इससे क्या है ना सर आपका टाइम बचा। आपको पहले वाले केस की तरह एक्यूरेट एवरेज मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो जब रेंज वाले के साथ काम करते हैं तो ये भी मतलब काम करता है, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना अच्छे से मतलब क्या होता है पहले वाला काम करता है। लेकिन क्योंकि मान लीजिए आप पूरा कंट्री के बारे में बात करें, पूरा स्टेट के बारे में बात करें, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी का डेटा को आप एंटर कीजिए। तो आपको डेटा को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका रेंज के फॉर्म में डालना पड़ता है ना। बस समझा सर आपका ना। मतलब हर बार एक्यूरेसी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी मतलब क्या होता है ना सर आपका अप्रॉक्सीमेशन सेट के साथ डील करना मतलब क्या होता है ज़्यादा आसान होता है, और एकदम एक्यूरेट डेटा के साथ डील करना मतलब क्या हो जाता है सर आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इतना हेक्टिक हो जाता है कि मतलब उसके साथ आप डील कीजिएगा तो जो पर्पस था वो पर्पस ही मतलब क्या सर आपका डिफीट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया ना। तो रेंज के साथ जब डील करता है ना तो एक चीज़ आता है, इसको बोला जाता है क्लास मार्क। अब देखिए बात क्या है, अगर ये 10 to 25 था, ये मतलब क्या था 25 तो मतलब क्या था 40 था, और ये मतलब तो मेरा बात ये समझिए एवरेज पहले कैसे निकाल लेते हैं एवरेज, क्योंकि मतलब रिपीट करने वाला डेटा रिपीट कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मतलब क्या असर आपका है। तो हम लोग एवरेज जो मतलब जो है निकाले थे, कैसे निकाले थे, यहाँ पे तो मतलब क्या असर आपका वेरिएट्स रिपीट कर रहा है, डेटा रिपीट कर रहा है ना। एक्चुअली हम लोग पता भी नहीं चल रहा है कि डेटा रिपीट कर रहा है, डेटा रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन डेटा अगर रिपीट कर रहा हो लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल ना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन डेटा रिपीट ना भी कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या सर 1 हो जाए तो काम करेगा ना। तो जब अननोन है तो ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो हर केस में मतलब क्या उस तरह काम करे। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला अगर आप फॉर्मूला डालते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तो वर्क करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी होगा तो वर्क मतलब क्या असर आपका नहीं करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अगर आप डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी वाला केस में ही वर्क करेगा, और विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला केस में भी क्या होगा सर आपका वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या असर आपका 1 बन जाएगा। तो ये है शॉर्टकट फॉर्मूला, मतलब समेशन ऑफ एफ सब आई एक्स सब आई अपॉन मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका एफ आई। तो
तो अगर आप बता देंगे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ तो फिर हम समझ जाएँ कि आपको बात समझ में आ गया। हम बता दें। तो वेरिएट्स इसमें दिक्कत ये है कि जब रेंज नहीं था, रेंज नहीं है तो एक ही वेरिएट था, एक वेरिएट आप क्या कर सकते डाल सकते हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, आपका वेरिएट नहीं है, वेरिएट का मतलब क्या है सर, आपका रेंज है। रेंज है। तो क्या डालेंगे, 10 डालेंगे, 25 डालेंगे इसके बीच में, इस केस में इसके बीच में हाँ, जो आएगा वो तो हल निकाला गया एक ना, लेकिन प्रॉब्लम तो ये था ना कि हाँ। क्या डालेंगे, 10 डालेंगे, 25 डालेंगे इधर पे। इस वेरिएट का क्या डालेंगे, 25 डालेंगे या फिर 40 डालेंगे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया चीज़ निकाला गया जिसको बोला गया क्या सर, आपका क्लास मार्क। क्या बोला गया, क्लास मार्क। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो क्लास मार्क क्या होता है, ये है आपका क्लास का अपर लिमिट, ये है क्लास का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करने से मतलब क्या होता है, क्लास मार्क आ जाता है। हर क्लास का डिफरेंट मतलब क्या होता है, क्लास मार्क होता है। और क्योंकि x की जगह वही डलाएगा तो फिर क्लास मार्क का सिंबल क्या है सर, आपका x ही है, x ही हो जाएगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो पूरा सारा का सारा क्लास मार्क दिखाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे सर, आपका x बाई, यानी अलग अलग क्लास का अलग अलग क्लास मार्क है ना। ये बात सुनना है ना सर आपका। हाँ। तो क्लास मार्क मतलब क्या होता है सर, आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई मतलब क्या होता है सर, आपका 2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे 10 प्लस मतलब यहाँ पे x बाई जो आ रहा है 35 हो जाएगा। देखिए x बाई जो आ रहा है ये रेंज का वो क्या जा रहा है 10 प्लस 25 बाई मतलब क्या है सर, आपका 2। तो 10 प्लस 25 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाए आराम से, 35 है तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका 17.5 आएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। तो ये हो गया आपका 17.5, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका नंबर था, आपको ये तो पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट था। हाँ, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं। तो अगर क्लास 10 to 25 में क्या था, 2 स्टूडेंट था, तो क्लास मार्क 17.5 हो चुका, तो भी मतलब क्या सर आपका 2 स्टूडेंट था, है ना। हाँ। तो उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, अगर आप 40 प्लस 25 लेंगे तो 65 होगा। तो 65 मत सोचिए, आप 64 सोचिए। 64 का हाफ कितना हो, 32 होता है। फिर 32 और 1 को हाफ करेंगे तो 0.5, तो 32 पॉइंट मतलब क्या है सर, आपका 5 हो गया। ये बात मतलब क्या है सर, आपको समझ में आया ना। हाँ। तो उसी तरह अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका 32.5, और उसी तरह अगर आप निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा सर, आपका 47.5, और उसी तरह अगर आप निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा सर, आपका 62.5, और इसी तरह अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका 77.5, और इसी तरह अगर आप निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका 92.5। ये बात मतलब क्या सर, आपको समझ में आया। और जिस रेंज से क्लास मार्क को निकाला गया उस रेंज का जो फ्रीक्वेंसी था, क्लास मार्क का भी क्या रहेगा सर, आपका वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 7, फ्रीक्वेंसी 6 और मतलब क्या सर, आपका 6 हो गया। ये बात सुन में आया सर आपका ना। हाँ। तो आप देखिए 3 कॉलम आ गया, मतलब ये लिखा जाता है वर्टिकली, नहीं 3 कॉलम है। क्यों 3 कॉलम हम बता रहे हैं, क्योंकि क्लास भी तो है। हाँ, क्लास 5 भी है। क्लास इंटरवल था तभी तो ये निकाल पा, और ये मतलब क्या ये निकाल पाए। हाँ। तो 3 कॉलम था जिसको लिखा जाता है क्या सर, आपका हॉरिजॉन्टली नहीं, समझाने के लिए हम हॉरिजॉन्टली लिखे थे, लेकिन लिखा जाता है क्या सर, आपका वर्टिकली। ये बात सुनना है ना। तो आप हम क्या करते हैं, वर्टिकली उसको इनपुट डालते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है सर, आपका क्लास इंटरवल से हम लोग क्या निकाले, क्लास मार्क निकालें। फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास ऑलरेडी मतलब क्या था, आपका था। अब देखिए क्या क्या कॉलम बना और किसका समेशन करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला आपका है समेशन ऑफ एफ सब आई एक्स सब आई अपॉन मतलब क्या सर, आपका समेशन ऑफ एफ सब आई। तो एफ सब आई का मतलब क्या है सर, आपका सारा फ्रीक्वेंसी का समेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो सारा फ्रीक्वेंसी का समेशन मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हाँ। तो यहाँ पे अगर हो तो क्या हो जाएगा सर, आपका 2 + 3 क्या हो जाता है सर, आपका 5 + 7 हर बढ़ाने एकदम नहीं है, तो 12 होता है। 12 और ये 6 × 3 मतलब क्या होता है 18, ठीक है। हाँ। तो ये 12 हो चुका, ये मतलब क्या हो चुका सर, आपका 18। तो 12 + 18 क्या हो चुका, 30। 12 + 18 क्या हो चुका, आपका 30 हो चुका। तो समेशन ऑफ एफ आई मतलब क्या है सर, आपका 30 हुआ। अब उसके बाद देखिए एक्स सब आई यहाँ पे कहीं पे है, एक्स सब आई यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन एक्स सब आई इंटू मतलब क्या सर, आपका एफ सब आई है। तो हर फ्रीक्वेंसी को उसका क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17.5 क्या होता है सर, आपका 35। हाँ, है ना। मतलब 17.5 मतलब क्या होता है सर, आपका 35 मतलब होता है। यहाँ तक मतलब क्या सर, आपका ठीक है। लेकिन हर केस में ऐसा आपको मल्टीप्लाई करके सीखना पड़ेगा। 65। 2 मिनट रुक जाइए, ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। यानी पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस होता है वो क्या होता है, 10th प्लेस होता है। तो 3 5 का मतलब क्या है 15। तो हम क्या लिखे सर, आपका 10th प्लेस में लिखे 5, यहाँ पे प्लेस दे दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो 1 क्या है सर आपका 1s प्लेस में कैरिड है, तो 3 2 का मतलब क्या हो चुका आपका 6 6 प्लस 1 मतलब क्या हो सर आपका 7 नाउ नथिंग कैरिड, ठीक है। तो 3 3 से क्या हो चुका सर आपका 9, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो सारा तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो सारा को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 332 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5। प्लेस वैल्यू के ध्यान रखिएगा, मतलब 10th प्लेस को 10th प्लेस के नीचे, 1s प्लेस को 1s प्लेस के नीचे, 10th प्लेस को 10th प्लेस के नीचे, 100 प्लेस को 100 प्लेस के नीचे। ऐसा नहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर आपको ऐड करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। सर ये लोग को 100 मार्क्स के अंदर मिला होगा ना? सर मार्क्स तो 100 मार्क्स के अंदर मिला है। ये क्या है, FI फ्रीक्वेंसी, मतलब हर फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये एक का थोड़ी है, ये कितना आदमी है मार्क्स है, 7 आदमी है मार्क्स, 7 आदमी मार्क्स। फिर वही बात भूल गए। हाँ समझ गया। ये एक आदमी मार्क्स थोड़ी है, 3 आदमी का मार्क्स है। ये कितना है, एक आदमी मार्क्स थोड़ी है, 2 आदमी का मार्क्स है। हाँ वो ये तो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिपीट कर रहा था वो उसका रिपीटेशन, मतलब उसको 3 बार नहीं ऐड करके, मतलब 7 बार नहीं ऐड करके, मतलब क्या कि into 7 कर दिया, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो फिर 6 into 62.5 करेंगे, तो जिस तरह मल्टीप्लाई किया उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 375 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0 इसलिए थे ताकि ऐड करने में क्या हो, डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 465.0, फिर क्या है सर आपका 555 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0। तो समीशन चाहिए था FI का, और समीशन क्या जिसका चाहिए था सर आपका FI का, मतलब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखे समीशन ऑफ FI है ना। हाँ तो 5 + 5 नहीं 10 0 रिटर्न 1 कैरेट मतलब क्या सर आपका 1s प्लेस। तो क्या हो चुका आपका 6 + 7 क्या हो चुका आपका 13 + 2 मतलब क्या हो चुका 15 + 5 क्या हो चुका सर आपका 20 + 5 25 + 5 30। तो 0 रिटर्न 31। एक मिनट से फिर से देखते हैं, 1 कैरी था। हाँ तो 5 + 1 क्या हो चुका 6 + 7 क्या हो चुका सर आपका 13 + 2 मतलब क्या है सर आपका 15 है ना। तो उसके बाद 15 + 5 20 + 5 25 + 5 हाँ 5 है। तब ठीक है। तो 30 हुआ था टोटल। 30 अगर हुआ था तो मतलब क्या है सर आपका 0 रिटर्न, और मतलब क्या है सर आपका 3 कैरेट मतलब क्या है 10th प्लेस। तो 3 3 6 + 9 इज हाउ मेनी, या एक काम कीजिए 3 3 6 + 3 मतलब कितना हो गया 9 + 9 मतलब क्या हो चुका आपका 18, ठीक है। 18 + 6 क्या हो गया आपका 24, ठीक है। 24 + 7 क्या हो गया सर आपका 31 + 5 मतलब क्या हो चुका 36 हो चुका। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 6 रिटर्न है, और 3 कैरेट मतलब क्या है सर आपका 100 प्लेस। तो मतलब अब क्या है 3 कैरेट है ना। तो फिर 3 3 6 फिर 3 9 + 4 मतलब क्या है सर आपका 13 + 5 मतलब क्या है सर आपका 18। तो अब मेरे पास मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ FI XI है और समीशन ऑफ FI भी है। तो यहाँ पे लिखते हैं मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ F(i) XI अपॉन मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ FI। तो यहाँ पे डालते हैं समीशन ऑफ FI XI मतलब क्या हो जा रहा है सर आपके 18,600 बाई मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 30। अब ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल बनने में जब आसानी होता है, आसानी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे 18600 और यहाँ पे लिखते हैं क्या सर आपका 3 × 10 और फिर 10 को छेड़ेंगे नहीं छेड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 10 को मतलब क्या अगर नहीं छेड़ेंगे, 10 को छेड़ने से मतलब क्या है ना सर आपका फिर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, और डेसिमल में आंसर नहीं है तो फ्रैक्शन इस केस में करना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 टाइम्स क्या हो चुका आपका 3 6 टाइम्स क्या हो चुका आपका 18 3 2 टाइम्स क्या हो चुका आपका 6 0 टाइम्स 0 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपली आप क्या आप काट सकते हैं 0 0 काट दिया, फिर क्या हो चुका सर आपका 620। ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कुछ यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, प्रॉब्लम है। 2 मिनट रुक जाइए। गड़बड़ क्या किया पता है, ये तो 6 ये तो मतलब क्या है सर आपका 0 से जा रहा है ना, मतलब ये 3 से पूरा जा रहा था तो उससे पूरा काट ही दीजिए। 3 6 टाइम्स 18 3 2 टाइम्स बात तो ही पड़ेगा। क्या गड़बड़ किए हैं? अच्छा गड़बड़ यहाँ पे समीशन में कर दिए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है। 17.5 × 2 अगर करते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका 35 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 97 पॉइंट मतलब क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। फिर क्या होता है सर आपका 332 पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका 5। फिर मतलब क्या है सर आपका 375 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0। फिर सिंपली मतलब क्या है सर आपका 465, ठीक है।
और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 550 मतलब क्या सर आपका 5 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। तो ये सारा को मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 + 5 10 ही होता है, 0 मतलब क्या सर आपका रिटर्न आता है, 1 मतलब क्या कैरिड है, 1 अगर कैरिड तो मतलब क्या 6 हो चुका, 6 + 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 13 + 2 मतलब क्या है 15, फिर 15 + 15 क्योंकि 3 5 है तो 15 ही होगा ना। 15 + 15 30 हुआ, 0 यहाँ पे रिटर्न है। और क्या कैरी है सर आपका 3 कैरी है, 3 जब कैरी है तो 3 + 3 6 हो चुका, ठीक है। और 6 + 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका, 9 + 9 मतलब क्या सर आपका 18 हो चुका, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, 3 + 3 6, 6 + 9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 15, 15 + 3 मतलब क्या सर आपका 18, 18 + 7 क्या हो जाएगा सर आपका 25, 25 + 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 30, 25 + 5 मतलब 30 हो चुका, 30 + 6 36। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6 रिटर्न, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 कैरी है ना। तो 3 3 6 6 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9, 9 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 13, 13 + 5 मतलब क्या है सर आपका 18। तो पता नहीं कैसे वहाँ पे 00 लिख दिए थे, ध्यान मतलब हट गया था। तो ज़रा सा ध्यान मतलब क्या हटना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन ध्यान हटा, मिस्टेक हुआ तो भी एक आइडिया होता है ना कि जब फुल मार्क्स ही मतलब क्या था 100 था, तो 100 के ऊपर का मतलब क्या हो सकता है, एवरेज आ ही नहीं सकता, 100 के ऊपर का मतलब क्या हो सकता है, मीन आ ही नहीं सकता है। तो ध्यान एक बार हट भी जाए तो बाद में ध्यान आना चाहिए, और गलती अगर हो गया तो दोबारा गलती को सही करने के लिए हेजिटेट मत कीजिएगा, काट के पूरा मतलब क्या सही कर दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद क्या है सर आपका सही आंसर निकालना है ना। लेकिन कोशिश ये करना है कि गलत हो ही ना, लेकिन हो गया तो फिर काट के दोबारा करने में हेजिटेट मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये था क्या समीशन ऑफ fi xi था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। शॉर्टकट है समेशन ऑफ मतलब मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ f sub i x sub i अपॉन मतलब क्या सर आपका समीशन ऑफ fi। तो समीशन ऑफ f sub i x sub i तो आप निकाल लिए, वो मतलब क्या सर आपका 1860, और समीशन ऑफ fi मतलब क्या है सर आपका 60 है ना। तो 0 और 0 मतलब क्या है कट कर दिए, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स, 3 6 टाइम्स 18, और फिर क्या है सर आपका 3 2 टाइम्स। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्लास, क्योंकि एक आदमी का 90 आना आसान है, लेकिन पूरा क्लास का 60 के ऊपर आना मैथ्स में आसान मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्लास मतलब क्या सर आपका अच्छा परफॉर्म किया, ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर आपका एक और मेथड में आएंगे जो मतलब क्या सर आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये डेटा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सर ध्यान दीजिए, ये वाले प्रॉब्लम में और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या फ़र्क था बता सकते हैं क्या। ये वाले में और उस वाले में इसका मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। इससे पहले वाले मीन दिया हुआ मतलब क्या था, नहीं था, मीन फाइंड आउट करना था। और यहाँ पे एक क्लास का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी अननोन है, और वो अननोन फ्रीक्वेंसी का नाम मतलब क्या रखा है सर आपका ए रखा है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं ना सर आपका कि कोई फॉर्मूला अगर मतलब क्या सर आपका 3 वेरिएबल से मिलकर बना है, तो 3 में से अगर मतलब क्या सर आपका 2 वेरिएबल नोन है, तो फॉर्मूला में बस नोन को इनपुट करेंगे और वर्कआउट करेंगे, तो मतलब क्या सर आपका अननोन अपने आप मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे शॉर्टकट फॉर्मूला, तो उसमें क्या था मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ मतलब क्या था f sub i था, x sub i था, अपॉन मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ fi है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल था मीन, जो कि इस केस में क्या है सर आपका नोन है, ठीक है। एक वेरिएबल मतलब क्या था, मतलब ये तो मतलब सारा फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है, तो सारा फ्रीक्वेंसी में से अगर मतलब क्या अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 2 ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आपका x और एक वेरिएबल मतलब क्या सर आपका f। तो सारा f में सारा f अगर दिया हुआ है, एक f अननोन अगर है, और उसके बाद सारे x अगर दिया हुआ है, तो जो अननोन f है वो मतलब क्या सर आपका सिंपली निकल जाएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। तो अब क्योंकि यहाँ पर ही वही प्रॉब्लम है कि अगर पर्टिकुलरली वेरिएट्स दिया रहता तो फिर दिक्कत नहीं होता, लेकिन वेरिएट्स का मतलब क्या सर आपका रेंज दिया हुआ है, तो दिक्कत है। तो दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई मतलब क्या 2 करेंगे, तो क्लास मार्क मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो चलिए उसको फिर क्या करते हैं, कॉलम वाले फॉर्म में लाते हैं। तो कॉलम वाले फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नोन है वो नोन है, जो अननोन है उसको बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल f
x मिल जाएगा। बात समझ में आ सर आपका ना। हाँ। और फिर जितना fx मिला सारे fx का मतलब क्या है सर आपका समीशन, और जितना fi था सारे fi का मतलब क्या है समीशन। तो fi xi का f सब i का समीशन ऊपर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे सर आपका समीशन ऑफ fi को नीचे लिखेंगे, और उसके बाद मीन क्योंकि नोन है तो मीन को लिख देंगे, तो जो नोन है वो मतलब क्या पता चल जाएगा। है ना। चलिए वही काम फिर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए सर, हम लोग जानते हैं इंटरवल अगर मतलब क्या 0 to 20 है तो मतलब क्या सर ये क्या है क्लास मार्क का सिंबल, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय मतलब क्या होता है 2 होता है, तो 20 + 0 / 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली 10 हो जाएगा। हाँ, -10 होगा ना। यहाँ पे ये माइनस नहीं है सर, ये सिंबल दिखा रहा है कि 0 से लेके मतलब ये हाइफन है। अच्छा हाँ। तो हाइफन में और माइनस में मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है ना। हाँ। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। हाँ। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तो फिर आइए दूसरा काम मतलब क्या करते हैं। तो 40 + 20 60 / 2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 30 आ जाएगा। 60 + 40 100 / 2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या है सर आपका 80 + 60 मतलब क्या हो गया सर आपका 140 / 2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 70 आ जाएगा। और 100 + 80 180 / 2 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 90 आ जाएगा। तो इसको करने का मतलब एक और तरीका भी है, जैसे मान लीजिए ये 10 अगर है तो देखिए 10 + 20 के 30 आया, 30 + 20 करेंगे तो क्या आएगा सर आपका 50 आएगा, 50 + 20 करेंगे तो 70 आएगा। इस तरह करके आएगा ना। तो फॉर्मूला तो आपका माइंड में मतलब क्या सर आपका है ही है। और फॉर्मूला जब आपका माइंड में मतलब क्या सर आपका है तो आपको पता है कि मतलब आपको fi xi चाहिए और आपको क्या चाहिए सर आपका समीशन ऑफ fi चाहिए। अब समीशन ऑफ fi अगर चाहिए तो इस केस में क्या होगा देखिए प्लस कर देंगे सारा प्लस कर देंगे। हाँ। लेकिन लाइक टर्म होता है तभी तो प्लस कर पाते हैं, लाइक टर्म वाले तो प्लस नहीं कर पाते हैं ना। जो अनलाइक टर्म रहेगा उसको मतलब प्लस करके वैसे वेरिएबल के फॉर्म में छोड़ देंगे। हाँ। तो ये देखिए 20 + 30 मतलब क्या होता है 50 50 + 10 मतलब क्या होता है 60 60 + 2 मिनट रुक जाइए 20 + 30 50 50 + 10 60 60 + 15 क्या हो गया सर आपका 75। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा सर आपका 75 प्लस मतलब क्या सर आपका ये हो जाएगा। हम यहाँ पे लाइन नहीं टाने लेकिन फिर भी आप समझ रहे ना। हाँ। या लाइन टान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लाइन मतलब क्या करते हैं टान देते हैं। अब समीशन ऑफ xi करने की कोई ज़रूरत तो मतलब क्या सर आपका है नहीं है। लेकिन समीशन ऑफ fi xi करना है जिसके लिए पहले fi xi करना पड़ता है। तो 15 10 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 150 हो जाता है। क्योंकि देखिए 2 3 का मतलब क्या होता है 6 होता है और यहाँ पे 2 0 है। तो 6 के बाद 2 0 मतलब क्या सर आपका फॉलो करेगा 600 हो जाएगा। पता है ये बात। 3 5 का मतलब क्या होता है 15 होता है, और क्योंकि यहाँ भी एक 0 था यहाँ भी एक 0 था तो 2 0 मतलब क्या सर फॉलो करेगा। हाँ। उसके बाद 70 × a जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 70 आ जाएगा। तो आपको ऐसा लग सकता है 2 वेरिएबल है, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है सर आपका एक ही वेरिएबल है, क्योंकि दोनों मतलब क्या सर मतलब एक ही अननोन 2 प्लेस में रिपीट करके आया और कोई बात नहीं है। तो 19 × 10 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 900। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जो लाइक वेरिएबल है उसको ऐड करेंगे, अनलाइक वेरिएबल को वैसे ही मतलब क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए है क्या, देखिए आराम से 900 रुक 2 मिनट आराम से 900 + 600 1500 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3000, ठीक है। 3000 हो चुका। अब 3000 के बाद 150 बचा तो मतलब क्या सर आपका 3150 है, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे लिखा आपका 3150 प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 70a लिखा। अब सिंपली मतलब क्या करेंगे फॉर्मूला को पुट कर देंगे। हाँ। तो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला आपका है समीशन ऑफ f सब i x सब i अपॉन मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ fi। तो अगर आपका समीशन ठीक होगा और अगर आपका मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ f सब i x सब i ठीक होगा। हाँ। और भूलना नहीं है, भूलेंगे तो हम सॉल्व नहीं हो पाएगा। भूलना क्या नहीं है कि मीन ऑलरेडी गिवन था दिया हुआ था। हाँ। तो मीन ऑलरेडी जब गिवन था तो अब क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3150 प्लस मतलब क्या है सर आपका 70a डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका 75 प्लस मतलब क्या है सर आपका a। हाँ। तो इसके यहाँ पे आने के बाद सम तभी आप रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपका अलजेब्रा मतलब क्या है सर आपका ठीक नहीं है तब। हाँ। और अलजेब्रा ठीक है तो यहाँ पे आने के बाद आप सम रॉन्ग मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और अलजेब्रा ठीक है तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा को उठा के वहाँ पे डालना है ऊपर, यानी कि वो क्या हो जाएगा सर आपका 49 × 75 प्लस मतलब क्या है सर आपका a इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3150 प्लस मतलब क्या है सर आपका 70a। तो देखिए एक ही अननोन है a, तो ये अब लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और ये साइमल्टेनियस भी नहीं क्या है सर आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। हाँ। अब देखिए क्या दिक्कत हो सकता है, मतलब दिक्कत तो नहीं है, वो 9 की तरह में लिख रहे हैं सॉरी।
अब ए प्रॉपरली हम लिखें, ठीक है, तो दिक्कत भी नहीं, मतलब इसको नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं 75 इंटू 50 माइनस 1, रफ वर्क में लिखने वाला। 50 माइनस 1 पे क्या होता है 49 ही होता है, और कुछ तो मतलब क्या होता नहीं होता है ना। तो आप ये देखिए, आराम से देखेंगे, 1 0 तो फॉलो करेगा, तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका 1 0 दे दिए, ठीक है। उसके बाद 5 5 से 25, तो क्या सर आपका 5 रिटर्न, और मतलब क्या सर आपका 2 क्या आ रही है 5 7 35, 35 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 37, ठीक है। अब 75 1 से करेंगे तो 75 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव 75, तो यहाँ पे नेगेटिव 75 मतलब क्या किया लाएँ, ठीक है, हो गया काम खत्म। तो यहाँ से 1 कैरी जब होगा तो 10 बन जाएगा, 10 माइनस 5 मतलब क्या सर आपका 5 हो जाता है, लेकिन ये 1 अगर डोनेट किया था तो ये मतलब क्या बन गया था 4 बन गया था, तो फिर ये 1 को लेना पड़ेगा उसको यहाँ से, तो क्या हो जाएगा सर आपका 14, तो 14 माइनस 7 मतलब क्या होता है सर आपका 7 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इससे 1 क्योंकि लिया गया था तो ये 6 बन चुका था, तो अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। ये बात मतलब समझ में आया ना। तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया तो सिंपली आप क्या करेंगे 49 इंटू 75 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3675 हो चुका, मतलब 49 75 सा, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब क्या हो गया सर आपका, सॉरी 49A हो गया, है ना। अब यहाँ पे 3150 प्लस मतलब क्या है सर आपका 70A, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि इसको वेरिएबल को, है ना। तो हम देखेंगे वेरिएबल कौन वाला साइड में क्या है सर आपका बड़ा है, ठीक है। तो आप ये बताइए वेरिएबल कौन वाला साइड में बड़ा है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे मतलब क्या 70 है, तो डेफिनेटली वेरिएबल क्या सर आपके साइड में बड़ा है, तो हम सिंपली क्या लिखा 70A लिखा, और 14 पॉजिटिव 49 है, साइड को मतलब चेंज कर लिया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 49A मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो नंबर को हाँ वही तो, अभी नंबर को तो ले आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3675 अपना जगह में रहा, तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 3150 पॉजिटिव था, वो साइड को मतलब चेंज किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 3150, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस से वंस प्लेस को सबट्रैक्ट करेंगे, अब ये तो डिसाइड हो गया कि बड़ा पॉजिटिव नंबर ही है, और ये सब कैसे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव मतलब आने का चांस मतलब क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग डेटा जो लिए थे डेटा में कुछ नेगेटिव मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है। तो 5 माइनस 0 क्या हो चुका सर आपका 0, नो सर 5 ना, नो वही नो 5 माइनस 0 मतलब क्या है सर आपका 5, और 7 माइनस 5 मतलब क्या हो चुका आपका 2, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 6 माइनस 1 मतलब क्या है सर आपका 5, और 3 माइनस 3 तो मतलब 0 होता है, तो हो गया काम खत्म। अब देखिए 70 से 50 को माइनस करते हैं तो फिर क्या होता 20, लेकिन 50 माइनस नहीं कर रहे हैं, 50 से 1 का माइनस कर रहे हैं, तो ये मतलब कि 1 ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 21 हो जाएगा। हाँ सर 21 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो सिंपली आप कर लेंगे। अब साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर साइड चेंज करते तो क्या होता पॉजिटिव नेगेटिव होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पैन घुमा दे रहे हैं। जब पैन घुमा दे रहे हैं तो 21A इक्वल्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 525, तो A इक्वल्स मतलब क्या हो चुका सर आपका, क्योंकि दोनों साइड से 21 को डिवाइड किए तो मतलब क्या है सर आपका 525 पाई मतलब क्या है सर आपका 21, ठीक है। अब बहुत अच्छा होगा अगर 21 से डिवाइड हो जाता, है ना। लेकिन 21 से डिवाइड अगर नहीं भी होगा तो उससे छोटा नंबर से डिवाइड अगर तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो इस तरह का नंबर है ना, इस केस में हमको लगता है 21 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हर केस में तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा, तो नंबर को ब्रेक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इस केस के लिए नहीं बता रहे हैं, सब जो केस में नहीं होगा उस केस के लिए बता रहे हैं। तो आप देखिए 3 इंटू 7 है, ब्रेक कर सकते हैं ना, 3 इंटू 7 7 है 21 है, तो है ना। तो 3 से जा रहा है 7 से जा रहा है क्या, देखिए 7 के लिए आपको लॉ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3 का चेक कीजिए यहाँ पे देखिए 3 का टेबल, तो 5 + 5 मतलब क्या होता है सर आपका 10 + 2 12। तो क्योंकि डिजिट को ऐड करने के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जो 12 के टेबल में आता है, तो जो नंबर बना ये डिजिट से वो भी क्या है सर आपका 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। सॉरी हम कुछ रॉन्ग बोले थे शायद। अगर डिजिट्स को ऐड करने के बाद ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता है, तो दिया गया नंबर भी क्या है सर आपका 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, क्या रिमीन किया आपके पास 2 2 22, 3 7 मतलब क्या सर आपका 21, क्या रिमीन किया 1 5 15, तो 3 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका आपका 15 हो चुका। ये बात समझ में आया सर आपका ना।
अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो बिना सोचे आप करते हैं 7 1 7 7 2 मतलब क्या है सर आपका 14, क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया, 3 5 35, 7 5 मतलब क्या है 35। तो हम क्या बोले, हमको लग रहा था ये नंबर 21 से डायरेक्टली चले जाएगा, लेकिन हम फिर भी आपको ब्रेक करके बताएं, क्योंकि जिस केस में डिफिकल्टी हो उस केस में ब्रेक तो करना पड़ेगा, है ना। तो ए के बारे में मतलब क्या है सर आपका 25 आया। तो कभी ये वेरिएबल को फाइंड करने के बाद ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, तो हो सकता है ऐसा कुछ निकालने बोला जिसके लिए वेरिएबल का हेल्प लेना पड़े। डायरेक्टली वेरिएबल मतलब क्या पूछा आपसे, ना पूछा। तो यहाँ पूछा क्या था, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 49, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा था, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था 25 था। क्वेश्चन को इस तरह ही पूछता ना कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड बिटवीन 60 to 80, तो भी मतलब क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बात समझ में आ सर आपका ना, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब ये हो चुका, आप करना है क्या सर आपका अज्यूम्ड। पहले हम समझाएंगे नहीं, पहले फॉर्मूला में क्या क्या मतलब क्या सर आपका वेरिएबल अज्यूम्ड मीन का वो हम बता देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सर आपका ब्रेक डाउन करके मतलब क्या करेंगे समझाएंगे, ठीक है। तो आप इस सब एकदम जो है बेसिक फार्मूला जो पढ़े थे मीन का, वो क्या था, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई, हाँ सॉरी अपॉन मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ एफ, नहीं समेशन ऑफ एफ, समेशन था भी नहीं, एन था सिंपली, हाँ ये दूसरा था, मतलब समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स पाई मतलब क्या था आपका नंबर। हाँ। उसके बाद अगर आपको बोलेंगे शॉर्टकट फार्मूला क्या है, तो आप बताएंगे कि समेशन ऑफ एफ सब आई एक्स सब आई अपॉन मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ एफ आई। तो अब जो फार्मूला आ रहा है वो फार्मूला का नाम मतलब क्या है सर आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को मान लेना शॉर्ट, पता हो नहीं पता हो, हम मान लिया कि ये मतलब क्या सर आपका है, तो उसको बोले आता है अज्यूम। हाँ। तो अज्यूम मतलब एक तरह से तुक्का मारना होता है, एक तरह से मतलब क्या होता है अंदाज़ा लगाना होता है। तो अज्यूम मीन जब इसका मेथड नाम है तो कोई ना कोई कारण होगा, और क्या कारण होगा या फॉर्मूला समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। और इसका एक और नाम है शॉर्टकट मेथड। तो इससे पहले वाला मेथड को हम शॉर्टकट मेथड बोलते के बारे थे क्या? हाँ। नहीं, तो वो क्या था, डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड का मतलब ये नॉर्मल मेथड जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं एवरेज का, और ये मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और अब जिसके बारे में बात करें वो मतलब क्या सर आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, या फिर मतलब क्या सर आपका शॉर्टकट मेथड है। अज्यूम्ड मीन भी उसी के लिए नाम है, और शॉर्टकट मेथड भी क्या सर आपका उसी के लिए नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है सर आपका ये मीन, तो मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए का मतलब क्या अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ सब आई डी सब आई अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे दो चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं, क्या चीज़, अज्यूम्ड मीन क्या है ये आप नहीं जानते हैं, और डी सब आई क्या है ये आप क्या करते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन अब देखिए क्या चीज़ हटा, एक्स सब आई मतलब क्या सर आपका हट गया। हाँ। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। तो डी आता कैसे है ना, डी सब आई आता है, देखिए क्लास मार्क से डेविएशन को सबट्रैक्ट करके, ठीक है, मतलब क्या है सर आपका डेविएशन, ठीक है। तो अभी नहीं समझ में आएगा, हम बोला ना फॉर्मूला ब्रेक डाउन करेंगे तब। तो यहाँ पे जो नया चीज़ आया वो मतलब क्या है सर आपका अज्यूम्ड। आप समझिए कि हमको मतलब जो है ना 100 में मतलब क्या है सर आपका पानी उतारना है कोई चीज़ में, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, वेसल बना रहे हैं। हाँ। तो वेसल बनने दिए, जब तक पानी उतरेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। लेकिन वेसल जब बना रहे, वेसल बनाने दिए, क्योंकि जब पानी उतारा जाए तो पानी उसमें क्या हो सर आपका आ जाएगा। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अभी आपको जो बता रहे हैं वो बात ध्यान समझिए। अभी जो आपको नहीं पता है वो मतलब क्या है सर आपका अज्यूम मीन है, और ये मतलब क्या है, इसका नाम है डेविएशन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। डी का नाम मतलब क्या है सर आपका डेविएशन। तो एक्स का मतलब तो पता था, किसी भी रेंज का मतलब क्लास मार्क को बुलाया जाता है एक्स, है ना। तो डेविएशन आता कहाँ से, शॉर्टकट में डेविएशन आपका आता है, टी सब आई आता है अज्यूम्ड मीन से। नो, अज्यूम मीन नहीं, मतलब किसी भी क्लास मार्क से। क्या सर, ये एन है, एन नहीं एक्स है। अच्छा। तो किसी भी क्लास मार्क से डेविएशन को आप मतलब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका वो डेविएशन आ जाता है, जो डेविएशन क्या करना है फार्मूला में क्या करना है, डालना है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं समझ में आया, पता है, रुक जाइए, सॉरी। ये डी जो है ना, इसके बारे में बाद में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बारे में जो भी बताया आप भूल जाइए, बस ये जानिए कि यहाँ पे अज्यूम्ड मीन और मतलब क्या है सर आपका डेविएशन। ये आपके लिए मतलब क्या है सर आपका नया है। ये बात समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है।
तो आगे आगे आते हैं, डेटा देखते हैं डेटा है क्या। ठीक है, फिर से डेटा में मेरे पास क्या है सर आपका क्लास इंटरवल, और फिर से डेटा है मेरे पास मतलब क्या है सर आपका बस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल है और यहाँ पे मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या है सर आपको इसको भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन जब यहाँ पे स्टेप मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड बताया जा रहा है, शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई एडवांटेज होगा। और क्या एडवांटेज है अभी से आपसे मत पूछिए, जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे उसमें एडवांटेज क्या है, करते हुए समझ में आएगा। तो सर ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ना, जैसे वो मीन का पहला शॉर्ट जितना फॉर्मूला बताएगा आपको सारा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लर्न करना पड़ेगा। तो सर समझ कैसे आएगा ये फॉर्मूला में ये पुट करना है? वही तो बता रही, जब आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या एडवांटेज है तो आपको पता हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। जैसे कि नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसके ऊपर मतलब क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्या एडवांटेज था कि आपका टाइम मतलब क्या है कम लगेगा और ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका एफिशिएंट होगा, गलती होने के चांसेस मतलब क्या है कम होगा, क्योंकि आप पीरियड जो रिपीट कर रहा है उसको बार बार ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मतलब क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे मतलब क्या करना सर आपका अप्लाई करना है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्रॉब्लम को समझिए तो आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का रूल ये है ना कि क्वेश्चन पूछ लिए ना, अब उसको मतलब क्या कि माइंड में रखिए, या फिर पूछिए मत और क्या रखिए माइंड में रखिए, और देखिए कि मतलब जो है जवाब देने के बाद उसका जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर जवाब देने के बाद भी उसका जवाब नहीं मिला तो फिर क्या कीजिए, आप पूछिएगा। और जवाब देने के बाद बिना पूछे ही उसका जवाब अगर मिल गया तब तो फिर सवाल पूछने में बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन सवाल माइंड में होना ज़रूर चाहिए। समझ में आया बात क्या बोले ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब फॉर्मूला में क्या सर आपका अज्यूम्ड मीन है, और क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला में मतलब क्या सर आपका टी सब आई है जो मतलब क्या डेविएशन है, तो इसका मतलब नहीं क्लास मार्क नहीं रहेगा, क्लास मार्क रहेगा। अब पूरा क्लास मार्क हम लिखे भी नहीं, एक सब आई लिखे मतलब आप समझ जाइए क्लास मार्क है, क्लास मार्क है, ठीक है ना। पूरा फ्रीक्वेंसी लिखे भी नहीं तो एफ सब आई लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अभी भी है कॉलम में और क्लास मार्क अभी मतलब क्या कॉलम में फ्रीक्वेंसी तो होना है, वो लाजिम है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका है। लेकिन क्लास मार्क होने का भी क्या कारण है वो अभी आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्लास इंटरवल पहला वाला क्या था सर आपका 120 सॉरी 100। हाँ, तो मतलब क्या सर आपका 100 तो मतलब क्या सर आपका 120 है, तो दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है सर आपका 110 आता है, 110 आएगा। उसके बाद अगर 120 तो मतलब क्या सर आपका 140 का बात करेंगे तो फिर बीच में क्या आ जाएगा सर आपका 130 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा सर आपका 130। हाँ। फिर आगे अगर आते हैं तो मतलब क्या सर आपका 140 तो मतलब क्या सर आपका 160 है, तो उसका क्लास मार्क हो जाएगा आपका 150। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है तो आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, जो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब जो है एडिशन कम्यूटेटिव होता है। उसमें मल्टीपलिटी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो तो नहीं कर पाते, डिवीजन हो तो भी नहीं कर पाते, मल्टीप्लिकेशन हो तो कर पाते हैं, है ना। तो फिर 160 टू मतलब क्या सर आपका 180, जो कि क्या हो जाएगा जैसा क्लास मार्क 170 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 180 टू मतलब क्या है सर आपका 200, जैसा क्लास मार्क मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 190 हो जाएगा। और सबका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है तो फाइंड आउट की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी बताना पड़ता है। तो 10, 20, 30, 15 और क्या है सर आपका 5। अब देखिए एक अजम्पशन है तभी तो मतलब क्या सर आपका अज्यूम्ड मीन है। अजम्पशन अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता, अज्यूम्ड मीन मतलब नहीं होता। अजम्पशन का मतलब क्या होता है सर आपका अंदाज़ा। लेकिन कोई आदमी अंदाज़ा लगाता है मतलब क्या सर आपका बिना किसी बेसिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक बेसिस के ऊपर मतलब क्या सर आपका अंदाज़ा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपका स्टार्ट कर रहे हैं 110 से, ठीक है, और एंड क्या कर रहा है सर आपका 190 से, ठीक है, तो एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 5 ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए। और हम लोग जितना बार पे लिखा ऑर्डर में ही लिखा, यानी छोटा पहले लिखाएगा और बड़ा उसके बाद, फिर बड़ा उसके बाद, फिर बड़ा उसके बाद, फिर बड़ा उसके बाद। ऑर्डर में अगर है तो आप ये काम कर सकते हो, ऑर्डर में अगर नहीं तो ये काम आप क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं। और अब तक जितना भी हम लोग लिखा ऑर्डर में ही लिखा, चाहे उस बात को नोटिस किया आप, चाहे उस बात को नोटिस किया क्या ना किया, ठीक है। तो कितना है 1 2 3 4 5
तो 5 के बीच में क्या होता है, मतलब 2.5 का यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे बीच का बात करें, यहाँ तो है, बीच में क्या है सर आपका 150 है। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या माना, अज्यूम्ड मीन को क्या मान लिया सर आपका 150 मान लिया। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो जो थर्ड पोजीशन में था उसको अगर अज्यूम मीन आप मान लिया, तो अब क्या करना है पता है सर आपका, क्लास मार्क से अज्यूम मीन को मतलब क्या करना है सर आपका, सब्ट्रैक्ट करना है रियल क्लास मार्क से। मतलब क्या है सर आपका 110 है, तो उससे मतलब क्या है माइनस करेंगे 150। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 130 है, तो उससे माइनस करेंगे सर आपका 150। उसके बाद 150 है तो मतलब उससे माइनस क्या करेंगे सर आपका 150। 170 है अगर है तो उससे माइनस करेंगे क्या सर आपका 150। फिर क्या है सर आपका 190 है तो उससे माइनस करेंगे क्या सर आपका 150। ठीक है। तो आप अभी ऐसा डील कर रहे हैं जैसे कि ये मीन ही है, अज्यूम मीन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मीन से जो ऊपर है वो मीन से जो नीचे है वो नेगेटिव डेविएशन है, और मीन से ऊपर जो है वो क्या सर आपका पॉजिटिव डेविएशन है। मतलब समझिए अज्यूम मीन मान लिया, तो अब हम क्या फेंक रहे हैं, डार्ट बोर्ड में डार्ट फेंक रहे हैं। ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए टारगेट क्या था 150 था, तो जो 150 से नीचे गया वो भी टारगेट को मिस कर गया, और जो 150 के ऊपर गया वो भी टारगेट को मिस कर गया। जो 150 के नीचे गया वो नेगेटिवली मिस किया, जो 150 के ऊपर गया वो पॉजिटिवली मिस किया। अभी ऐसा मान के चले कि वही मतलब क्या था आपका मीन था। ठीक है। तो फिर आप देखिए ये आ गया आपका नेगेटिव 40, ये आ गया आपका 20। एक मिनट हम सही करें, हाँ नेगेटिव 20, वेरी गुड। सॉरी मेरे अपने आपको नहीं बोलना चाहिए 0, क्योंकि इसको जब मीन मान ली था तो मिस ही नहीं किया, जब मिस नहीं किया तो डेविएशन क्या होता है आपका 0। ठीक है, बात समझ में आ सर आपका ना 20, और ये पॉजिटिव 20, ये मतलब क्या सर आपका हो गया 40, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 40 हो गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में लगेगा क्या, फॉर्मूला में लगेगा आपका समीशन ऑफ FIDI। तो समीशन ऑफ FIDI के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 इंटू -40, 10 4 मतलब 400, मतलब 400, लेकिन कौन सा 400, -400। ठीक है। 2 2 मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है। तो फिर से यहाँ पे क्या है सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 400। यहाँ तक ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई करना 0 ही होगा ना, क्योंकि 0 से कोई भी टकराता है तो क्या होता है 0 हो जाता है, 0 से टकराता 0 हो जाता है। 15 2 30, तो क्या हो गया सर आपका 300। और 5 4 से क्या होता है सर आपका 20, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 200। तो क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है समेशन ऑफ FIDI था, तो अब देखिए समेशन ऑफ FIDI क्या आ रहा है -80। देखिए आपके पास है -800, और आपके पास क्या है सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 500। तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 300। तो समेशन ऑफ FIDI आपके पास मतलब क्या है सर आपका आ गया। हाँ। अब क्या निकालना है सर आपका समेशन ऑफ FI। तो 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 15 75, 75 + 5 मतलब क्या होगा सर आपका 80, अगर हम सही किए होंगे तब। तो अब निकालते हैं मीन। लेकिन मीन कौन सा मेथड निकाल रहे हैं, स्टेप डिवीजन, नॉट स्टेप डिवीजन मेथड, डायरेक्ट मेथड, नो नॉट डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। और अब समझ में आ गया आपको कि इसका अज्यूम्ड मीन मेथड क्यों कहा जाता है। हाँ। अच्छा, इसमें शॉर्टकट मेथड क्यों पता है सर आपको, क्योंकि देखिए आप अगर ये डिविएशन नहीं निकालते हैं तो आपको डील करना पड़ता है बड़ा नंबर के साथ में। हाँ, बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता था। कि आपको फिर क्या करना पड़ता है, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 110 से। लेकिन यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा -40 से। आपको 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 130 से, लेकिन यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा सर आपको -20 से। आपको 30 को मल्टीप्लाई करना 150 से, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा 0 से। समझ रहे बात क्या बोले। हाँ। तो इसलिए कि बड़ा नंबर के साथ जो आपको डील नहीं करना पड़ रहा है, आप छोटे नंबर के साथ डील करना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम मतलब क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये एडवांटेज है। समझ आया बात क्या बोले ना। हाँ। तो आपको अगर मेंशन ना करे कि डायरेक्ट मेथड कीजिए, तो फिर आप स्टेप डिविएशन मेथड का इस्तेमाल करके करिए, जब तक कि सम बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सिंपल है तो मतलब क्या मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर आगे तो क्या करेंगे सर आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिविएशन के द्वारा मतलब क्या है सर आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्या लाना है, अज्यूम्ड मीन लिखना है, फिर क्या लिखना है सर आपका प्लस समीशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका FIDI अपॉन मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ FI। तो पता है एक्चुअली क्या कर रहे हैं,
अगर आपका अजम्पशन 100% करेक्ट हो जाएगा ना, हाँ। तो इसका वैल्यू मतलब क्या है सर, आपका 0 आएगा। मान लीजिए जिसको आप अज्यूम मीन माने थे, अगर वही एक्चुअली मीन हो गया तो फिर ये चीज़ का वैल्यू मतलब क्या है सर, आपका 0 आएगा। हाँ। क्योंकि अज्यूम मीन आपका मतलब क्या था, आपका मीन था। हाँ। लेकिन जिसको आप मीन माने वो मीन अगर नहीं था उसके आगे मीन था, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और उसके बाद ये करेक्शन कर देगा मीन का, अज्यूम मीन का। और जिसको आप मीन माने वो मीन नहीं था और पीछे था तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। हाँ। और करेक्शन करेगा। तो ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ज़बरदस्त उसके लिए जो मतलब क्या है, समझ सकते। मतलब हम एक गेम लगाया था डार्ट बोर्ड में। मतलब हमको कोई बोला कि इस नंबर पे एम लगाओ, मतलब ऐसा नंबर पे एम लगाओ, डेटा दिया, बोला ऐसा नंबर पे एम लगाओ जो ये सब नंबर का मतलब क्या एवरेज है। तो हम मतलब क्या कि थोड़ा सा मतलब दिमाग चलाया, ज़्यादा नहीं, और मतलब क्या कि इसके करीब एवरेज होना चाहिए। तो हम क्या बोला 48 मेरा एवरेज है। हाँ। लेकिन बाद में कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही, 48 तो है नहीं, 48 मतलब 2 से भटक गया, और 2 से क्या आगे भटका ना पीछे भटका, 2 से पीछे भटका तो फिर नेगेटिव 2 कर देंगे। और आगे भटकता तो मतलब क्या कहते हैं सर, आपका +2 करते हैं। तो कितना अच्छा मेथड है। समझ में आया बात क्या बोलना? अगर पीछे 48 है तो +2 करेंगे ना, मतलब हम तो 48 पकड़ा था ना। हाँ। लेकिन हम 2 समझिए आगे हो गए थे तो माइनस कर देंगे 2। हाँ, तो आगे जाएंगे तो माइनस कर देंगे पीछे, क्योंकि डिविजन मतलब क्या था आपका, मतलब नेगेटिव था। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आज अज्यूम मीन क्या था हमको पता ही है। क्या अज्यूम मीन लेके अगर बोल जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? अज्यूम मीन था आपका तीसरा वाला वैल्यू, और तीसरा वाला वैल्यू मतलब क्या था आपका 150 था। तो सिंपली हम लिखा आपका 150। अब ये भी चेक हो रहा है, ब्रैकेट दे दीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये भी चेक हो रहा है कि मेरा अजम्पशन कितना वाकई में सही था या नहीं था। और सही नहीं था तो कितना से मिस हुआ, क्योंकि एवरेज मिड वैल्यू के करीब आता है, तो मिड वैल्यू को अजम्पशन लेना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। हाँ। समझ रहे बात क्या आप लेना? अगर आपको बोला 10, 30, 50 का एवरेज निकालिए, तो आपको पता है कि एवरेज 30 के बीच ही में 30 के करीब ही आएगा। हाँ। तो 30 को अगर अज्यूम मीन आप मान लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इससे क्या है, कैलकुलेशन का टाइम आपका थोड़ा सा मतलब क्या है बचेगा। हाँ। और आपको बड़ा नंबर से डील नहीं करना पड़ेगा, छोटे नंबर से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिविजन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका नाम डिविजन मेथड मत भूलिए, क्योंकि इसके आगे वाला फॉर्मूला में डिविजन आ रहा है जो कि स्टेप डिविजन है। तो इसको आप बोलिए क्या सर, आपका अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। ठीक है। तो अब बताइए समेशन ऑफ FI/TI क्या था, वो तो हम निकाले थे, -300 था। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या था सर, आपका 80 था। तो कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, ये मेरे सबसे नहीं होगा। क्या मेरे सबसे नहीं होगा? क्या नहीं होगा? 80 नहीं, वो अज्यूम मीन तो मीन है नहीं। पूरा सम सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो कहीं पर भी ये लोग अज्यूम मीन को एक्चुअल मीन दिया नहीं है। पता है क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जब बोले कि था ही 0 ही आया था तो देने ज़रूरत क्या था, अज्यूम मीन को मान लेते हैं मीन। कि बच्चा लोग मतलब क्या होता है, गलत इस्तेमाल करता है ना, मतलब गलत समझता है। तो बच्चा लोग पता है क्या समझ लेगा, बच्चा लोग समझ लेगा वो बस यही लिखते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत क्या था। तो इसलिए पूरा चैप्टर में, पूरा बुक में कहीं भी अज्यूम मीन को एक्चुअल मीन दिखाया नहीं है। लेकिन आपको हम बता दिए कि एक्चुअल मीन अगर होगा तो उसके वैल्यू 0 आएगा। नहीं तो बच्चा लोग फिर क्या बोले, फॉर्मूला तो यही होना चाहिए। ये इसका रखने ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है, उल्टा समझता है ना सब ज़्यादातर। तो ये ज़ीरो मतलब क्या, कैंसिल मतलब क्या, आपका हो गया। ठीक है। अब आप चाहें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका 8 है। तो अब आपको एक चीज़ हम बताए थे कि अगर 8 है तो उसको 125 से मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या होता है, 1000 हो जाता है। 1000। लेकिन आपको वैल्यू का चेंज नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू आपको पता है ना। 8 से नहीं, आपको तो हम बताए थे। नहीं, हम बता रहे, अगर जैसे हमको कोई वर्ड नहीं पता है अगर, तो फिर आपको सिंपली करना पड़ेगा यहाँ पे 30 बाई क्या करना पड़ेगा सर आपका 8 करेंगे। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 3 4 मतलब 8 4 3 24 होता है। 3 24 हाँ, 8 3 मतलब क्या होता है 24 होता है। 24 यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6 आया, पॉइंट यहाँ पे दे दिए क्योंकि 0 दे दिए, तो मतलब क्या है सर आपका 8 6 8 तो 64 बड़ा हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 8 7 तो 8 7 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा आपके पास 4 बचा, 4 0 40, तो 8 5 का मतलब क्या 43.75 आएगा। 3.75 नेगेटिव 3.75। ठीक है। तो ये करने के बाद हो क्या जाएगा सर आपका 150 2 मिनट रुक जाइए,
125 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 125 क्या हो जाएगा सर आपका? 250 प्लस 100 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 350 प्लस 25 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 375 हुआ 375। हाँ। और क्योंकि आपको हम बता चुके थे कि 8 × 25 मतलब 1000 होता है। हाँ। हो गया। क्या हुआ सर आपका? 150 क्योंकि 375/1000 है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? नहीं 0.37 जाएगा। अच्छा इसका 0.375 आया था क्या? नहीं यहाँ नहीं आया। 3.75। एक मिनट कुछ गड़बड़ हम किए। 125 अच्छा जो भी यार आने दीजिए। क्यों बताइए? यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ किए हैं लेकिन आने दीजिए अभी के लिए। यहाँ तो डिवीजन में गड़बड़ मतलब क्या नहीं किए हैं, है ना? वहाँ पे 10 ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग। नहीं ये लेकिन होना वर्क करना चाहिए क्योंकि 8 × 125 मतलब क्या होता है सर आपका? 1000 होता है ना। तो यहाँ पे लिखा आपका नहीं 375 नहीं, क्योंकि 3 से करने से 375 होता है तो ये क्या 30 था। मेथड राइट है तो आंसर रॉन्ग मतलब क्या है सर आपका? नहीं आएगा। इसलिए मेथड को रॉन्ग प्रूव होने से रोकना मकसद था। 3.75। अब बस क्या है मतलब आप अपना एवरेज को मतलब क्या है सर आपका 3.75 से मतलब क्या है कि मिस कर दिए तो उसको 3.75 क्या करना पड़ेगा? पीछे ले आना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे 150 फिर मतलब क्या है सर आपका? माइनस मतलब क्या है सर आपका? 3 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका? 75। तो इसको आप मान लीजिए 149 वो 100 हो गया। 100 हो गया तो मतलब क्या है सर आपका? 100 - 75 मतलब क्या हो चुका? 25 हो चुका। 0.9 - 3 मतलब क्या हो चुका आपका? 6 हो चुका। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 14। तो 146.25 ये मतलब क्या था सर आपका? ये आपका अज्यूम्ड मीन या फिर मतलब क्या था आपका? शॉर्टकट मेथड था। ठीक।